हाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो। वीडियो यार बड़ी मज़ेदार आ गई। कल यार मैं नहीं बैठ सका तो वीडियो भी नहीं बना सके तो मिस हो गई है वीडियो बड़ी मज़ेदार है। 2-3 दिन ये एक दिन में डेवलपमेंट्स बहुत आ गई। इस पाकिस्तान सरेंडर पीओके टू इंडिया लोकसभा की वीडियो। दोस्तों वीडियो देखते हैं क्या माजरा बना, क्या वजूहत बनी है, पाकिस्तान ने क्यों सरेंडर किया या किया भी है, ये स्टेटमेंट क्यों आ रही है। देखते हैं पहले वीडियो, फिर बात इस पर करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। आज सरकारी डील उठ के ये कह देगा तो हम उसकी बात को कभी भी कतई तल्लुक नहीं मान सकते। हमारी तो सारी बुक्स में यही लिखा गया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शारा गया। लोग ये कहते हैं आज कि हम पे आके कोई दूसरे गोरा कब्जा कर ले, हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले, अफगानिस्तान के वो लोग आके कब्जा कर ले, ताकि हमारी कोई जान छूटे यार हम किसी और तरफ निकलें। ये फॉरेन टेरिटरी नहीं है और इसके लिए जंगें भी लड़ते रहे। फजूल किस्म का उन्होंने बयान दिया ना। दोस्तों जब कोई चोरी पकड़ी जाती है, जब कोई गलत काम पकड़ा जाता है तो चोर क्या कहता है? वो भी झूठ बोलता है। कहता है मैंने तो जी चोरी नहीं की, या बचने के लिए कोई और झूठ का सहारा लेता है। लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए झूठ नहीं सच बोल रहा है। लेकिन उसके एक सच ने पूरी दुनिया के सामने उसके 75 साल के झूठ को बेनकाब कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो दोस्तों पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपना सच आखिरकार कबूल कर लिया है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली कहा है कि कश्मीर उसका हिस्सा नहीं है। अब आप सोचेंगे कि कुत्ते की दुम से भी ज्यादा टेढ़े पाकिस्तान ने भलाई कैसे मान ली। हाँ, भारत सरकार ने पिछले दिनों पीओके को अपनी टेरिटरी में शामिल करने की बात तो जरूर की थी, लेकिन ऐसा कोई एक्शन तो नहीं लिया। फिर भला पाकिस्तान लाइन पर कैसे आ गया? इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। सबूतों के साथ बताऊंगा कि पाकिस्तान ने क्यों कबूल किया है कश्मीर का सच, और इस कबूलनामे के पीछे का खेल क्या है। पीओके पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा आ चुका है। इस्लामाबाद की हाईकोर्ट में पाकिस्तान का एडिशनल अटॉर्नी जनरल, या यूं कहें कि पाकिस्तान सरकार के वकील ने यह कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो एक विदेशी जमीन है। पाकिस्तानी अखबार आज की इस हेडलाइन को देखिए। यह हेडलाइन सवाल पूछ रही है कि क्या वाकई पीओके, जिसे पाकिस्तानी आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, वो एक फॉरेन टेरिटरी है, जैसा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तानी गवर्नमेंट के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कश्मीर पर क्या बयान दिया है वो डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये बता देता हूं कि इस बयान ने पूरे पाकिस्तान में हंगामा खड़ा कर दिया। जो पाकिस्तानी पिछले 75 सालों से कश्मीर के नाम पर चूरन चाट रहे थे, हर बात में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगवाकर उन्हें उल्लू बनाया जाता था, उनके आज होश उड़े हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब कहें तो क्या कहें और करें तो क्या करें। वकील का ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ये नेशन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता, ना ये किसी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। यही देखे ना कि वकील के इस मौकफ पर हमारे जजेस भी हैरान रह गए कि अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ पे पाकिस्तान के रेंजर्स क्या कर रहे हैं। देखें, अगर इसको फॉरेन कहेंगे तो वो तो बात आपकी सही है कि भाई वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फिर वहाँ बैठे हुए, तो इसलिए हम इसको फ़ौरन नहीं कह सकते। ये उस जिसने भी ये बात कही है उसने एक नया एक पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है। उसके इस बयान की ना कोई हैसियत है पाकिस्तान के अंदर, उस वकील के ना कोई उस शख्स की ये हैसियत है, ना उसके बयान की कोई हैसियत है। हमने बड़ा अरसा तक कौम को एक चूरन दिया, वो था गज़वा हिंद का। आपने जितनी फौज इकट्ठी की किसके लिए इकट्ठी की थी? कश्मीर के लिए इकट्ठी की थी। अच्छा, हिंदुस्तान के अगेंस्ट जी के वो कश्मीर को आज़ाद नहीं करता। अच्छा, हमने इस फौज को कितना बजट दिया आज तक? अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला? आज तक 70, 71, 72 सालों में कश्मीर आज़ाद करवा सके? अरे भाई, पाकिस्तान गवर्नमेंट के वकील का बयान सुनकर तो पाकिस्तानी बौखला गए हैं। अब जो बात भारत पिछले 75 सालों से कह रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी खुद को
पाकिस्तानी नहीं मानते, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर केवल अपने लोगों को ठगता ही नहीं रहा है, बल्कि उसने भारत में खूनी खेल खेलकर हजारों हजार बेगुनाहों की जान भी ली। तो उस पापी पाकिस्तान ने आज मान कैसे लिया कि कश्मीर जो है उसका हिस्सा नहीं। असल में पूरा मामला कश्मीरी शायर और पत्रकार अहमद फरहाद शाह को जबरन गुमशुदा किए जाने से जुड़ा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले महीने करीब 8-9 मई से लेकर 12 मई तक पीओके में खूब बवाल मचा था। अवामी एक्शन कमेटी बिजली और आटे की कीमतों को कम करने समेत कई मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी। डॉन की एक खबर देखिए, 14 मई की है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मांगे मानने का ऐलान किया था, जिसके बाद आंदोलन खत्म कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान की जनता अगर आवाज उठाती तो वहां की पुलिस, वहां की आर्मी, वहां की स्पाई एजेंसी आईएसआई के लिए वो दुश्मन बन जाता है। कश्मीरी भी इससे अलग नहीं। तो हुआ ये कि इस आंदोलन को लेकर कश्मीरी शायर अहमद फरहाद भी बहुत मुखर थे। अपनी शायरियों में और अपने बयानों से वो न केवल इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी पर भी सवाल उठा रहे थे। बस फिर क्या था, वो टारगेट पर आ चुके थे। अहमद फरहाद को 14 मई की ही रात इस्लामाबाद में उनके घर के ठीक सामने से उठा लिया गया, जो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का तरीका है। ठीक वैसे ही पता ही नहीं चला कि किसने उठाया। घर वालों के साथ दोस्तों ने तलाश शुरू की। सबसे पहला शक पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई पर ही था, इसलिए अहमद फरहाद की पत्नी ने दूसरे ही दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अहमद फरहाद की रिकवरी का ऑर्डर तो दे दिए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। दुनिया भर की मीडिया में अहमद फरहाद को लेकर आवाज उठने लगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसे लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठा दिए। 22 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 4 दिनों में अहमद फरहाद को तलाश करने का ऑर्डर दिया, लेकिन 4 दिनों बाद भी अहमद को रिकवर नहीं किया गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोर्ट को बताया कि लापता शायर फरहाद पुलिस की कस्टडी में है। जो अहमद फरहाद है वो धीर कोट के लॉकअप में मौजूद है जी। वो पूरा जो ख़ानदान है वो धीर कोट पहुंचा, तो वहाँ पे अहमद फरहाद मौजूद नहीं था जी। तो जो कोर्ट थे यहाँ पे झूठ बोला गया। बिल्कुल ठीक है। अब धीर कोट वालों ने लिख के दे दिया जी कि वो यहाँ हमारे पास नहीं, वो मुजफ्फराबाद में। वो फैमिली जो है वो शाम को मुजफ्फराबाद पहुंची। वहाँ पे भी उन्होंने कहा जी वो हमारे पास नहीं है, वो एसएचओ के पास है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एसएचओ के पास थाने में होना चाहिए था। थाने में वो बंदा होना चाहिए, थाने के लॉकअप में होना चाहिए, वो किसी और जगह पे मौजूद था। 14 लेकिन ये साफ साफ बताया नहीं गया कि फरहाद किस मामले में और किस पुलिस स्टेशन में बंद है। परिवार जब उनसे मिलने के लिए पहुंचा तो उसे इस थाने से उस थाने दौड़ाया गया। एक थाने ने तो बाकायदा लिख कर दिया कि फरहाद उनकी कस्टडी में नहीं है। बहुत दबाव के बाद आखिरकार फरहाद को छोड़ा गया, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंच सके। पुलिस ने उन्हें किसी दूसरे मामले में अरेस्ट कर लिया। अब जरा सोचिए, यह है पाकिस्तान में कश्मीरी का हाल। और तब भी बहुत सारे कश्मीरियों को पाकिस्तान के लिए दिलों में प्यार उमड़ता रहता है उनका। खैर, इस मामले को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि फरहाद की दोबारा गिरफ्तारी को लेकर क्या स्टेटस है। इसके साथ ही पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई पर भी फोर्स्ड डिसअपीयरेंस को लेकर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के सरकारी वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह बताया कि कश्मीर उनकी सुनवाई के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कश्मीर तो फॉरेन टेरिटरी है, यानी विदेशी जमीन है, विदेशी इलाका है। दुनिया न्यूज की इस खबर को देखिए। इसमें लिखा है कि बहस के दौरान एएजी यानी एडिशनल अटॉर्नी जनरल दुग्गल ने कहा कि कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, जिसका अपना संविधान है, अपने कोर्ट हैं और वहां पाकिस्तानी कोर्ट्स के फैसले लागू नहीं होते। आज न्यूज ने भी अपनी हेडलाइन में तभी यह सवाल पूछा था। कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान 1947 से कब्जा जमाए बैठा है, वहां उसकी फोर्स तैनात है, वहां उसके रेंजर्स तैनात हैं, उस कश्मीर में जहां पत्ता भी पाकिस्तानी आर्मी के बगैर नहीं हिल सकता, बगैर उसकी मर्जी के चल नहीं सकता, और जिसके दम पर पाकिस्तान भारत के हिस्से वाले कश्मीर भी दावा करता है कि मैं उसे हथिया लूंगा, उस कश्मीर को पाकिस्तान ने अचानक फॉरेन टेरिटरी कैसे कह दिया। असल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट अहमद फरहाद के मामले में आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री को बचाने का बहुत गंदा खेल खेल रही है। डर्टी गेम चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद के केस की सुनवाई में कई आर्मी और आईएसआई के ऑफिसर्स को भी तलब कर लिया था। वो पेश तो नहीं हुए, लेकिन फोर्स डिसअपीयरेंस में एजेंसीज के रोल को लेकर हाई कोर्ट की सख्ती ने पाकिस्तानी मिलिट्री के कान खड़े कर दिए। बस फिर क्या था, शुरू हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसकी औकात बताने का खेल। हाई कोर्ट को कहा गया कि सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर में तुम्हारे ऑर्डर नहीं चलेंगे।
लेकिन आज एएजी साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कोर्ट में की। उन्होंने कहा कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, तो ये आई थिंक एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है जो रियासत दे रही है कि कश्मीर हमसे अलग है या कश्मीर हमसे नहीं है। ये अच्छी बात नहीं थी, मुनासिब बात नहीं थी करने की। अब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने तो ये बयान अपनी आर्मी और आईएसआई के खून से सने हाथों को छुपाने के लिए, उनकी दागदार वर्दी को छिपाने के लिए दिया था। लेकिन ये सवाल अहमद फरहाद के मामले से बढ़कर कश्मीर तक पहुंच गया। सवाल उठाए जाने लगे कि अगर कश्मीर फॉरेन टेरिटरी है तो पाकिस्तानी रेंजर्स वहां क्या कर रहे हैं। कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, फॉरेन आज मान गया ना आपकी एक फॉरेन टेरिटरी है, तो फिर ये बताएं कि वहाँ पे रेंजर्स जो है वो क्यों जाती है। और जब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जो है वो कहता है कि मैंने रेंजर्स को नहीं बुलाया, ठीक है, तो वो किसकी इजाज़त से गया। तो अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो अब आपने खुद ही अहमद फरहाद के केस में जो कश्मीर का मसला है उसको एक नई डायमेंशन दे दिया है। हामिद मीर ने ट्वीट करके ये भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद से कश्मीरी कवि को किडनैप किया, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कबूल कर सकें। अब वो कह रहे हैं कि उसे एजेके में अरेस्ट किया गया, और ये भी कह रहे हैं कि एजेके एक फॉरेन टेरिटरी है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां कब्जा करने वाली सेना को अधिकार है, लेकिन पाकिस्तानी कोर्ट को नहीं। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और लॉयर अब्दुल हादी अहमद फरहाद केस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ट्वीट कर सवाल किया है कि पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि अगर जम्मू कश्मीर को एक फॉरेन टेरिटरी बता रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। असल में सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा किया हुआ है। उसके संविधान में भी जम्मू कश्मीर को उसकी टेरिटरी नहीं बताया गया है। पाकिस्तानी अखबार आज में बताया गया है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में पाकिस्तान के प्रोविंसेस और फेडरल कैपिटल का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि फेडरल रिपब्लिक का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा। दूसरे पॉइंट में उसकी टेरिटरी बताई गई है। प्रोविंसेस में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध है, जबकि इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल। कश्मीर के बारे में आर्टिकल 257 में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि जब जम्मू कश्मीर के लोग अगर पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उसके हिसाब से पाकिस्तान और कश्मीर के संबंध तय किए जाएंगे। इसमें एक और बड़ी बात यह है कि पीओके का कोई भी कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता। इतने सालों से उन्हें आज़ाद कश्मीर का झांसा दिया गया है और वो पाकिस्तान की तानाशाही और जुल्मों से परेशान हो चुके हैं। वो कई बार भारत से मिलने के लिए भी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। कश्मीरी ऐलान करते हैं कि अगर उन्हें मजबूर किया गया तो वो हथियार उठा लेंगे और फिर उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर हमारे पास बंदूकें होती ना तो कुछ भी बाकी नहीं बचता, कुछ भी बाकी नहीं बचता। हमने अभी लोगों को ये नहीं कहा कि बंदूकें उठा लो और हमें मजबूर नहीं करना। क्या हम लोगों से अब ये कहें कि बंदूकें उठा लो? जिस दिन हमने लोगों से ये कहा बंदूकें उठा लो तो कोई नहीं बचेगा। बड़ी ही चालाकी से पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीरियों को आज़ादी का चूरन चटाया था। अलग देश होगा, अलग संविधान होगा, अलग जुडिशरी होगी, अलग पुलिस होगी, अलग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होगा। अरे खाक अलग होगा। पूरे पीओके पर पाकिस्तानी आर्मी का कब्जा है। पाकिस्तानी आर्मी पीओके में जमीन पर कब्जा किए जा रही है। वहां की असेंबली और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी आर्मी और इस्लामाबाद में जो बैठी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसके इशारों पर नाचती है। एक फैसला अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकते। अभी देखा ना आपने, जब लोग सस्ती बिजली और आटा मांग रहे थे तो पीओके के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर खुद से कोई फैसला नहीं ले पाए। नहीं ना, शहबाज शरीफ ने जब हामी भरी तब जाकर उनकी मांगे मंजूर हुई। तो भला ऐसा प्राइम मिनिस्टर किस काम का भाई? पीओके में कोई भी गवर्नमेंट बिना पाकिस्तानी आर्मी की मर्जी के नहीं बन सकती। पीओके के पास ना अपनी मिलिट्री है, ना फाइनेंशियल पावर है। मतलब अगर पीओके के 1 रुपया भी चाहिए तो उसे पाकिस्तान के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। और ये पीओके की पुलिस भी पाकिस्तानी आर्मी के इशारों पर ही काम करती है। अवामी एक्शन कमेटी के प्रोटेस्ट में देखा ना आपने कि कैसे पुलिस जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट और मार्च करने वाले कश्मीरियों पर गोलियां दाग रही थी। तो ये सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी के ऑर्डर पर होता है। लेकिन अभी चूंकि पाकिस्तानी आर्मी अहमद फरहाद को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह बता दिया कि पीओके तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है जी। खैर, पाकिस्तान ने आज ये माना है, कल को बंदर की तरह गुलाटी मार जाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड बात आ गई है, ऑन रिकॉर्ड। लेकिन सच यही है
कि पीओके पाकिस्तान का नहीं भारत का हिस्सा है और आज नहीं तो कल वो भारत में शामिल होकर रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म। क्या बोले इस पर। मैं इस शायर अहमद फराद की स्टोरी जानता हूँ और मैं मोहसिन अख्तर कियानी, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ है ना, उनको सल्यूट करता हूँ। जब से पैदा हुआ, जब से मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ये पहले जज हैं, ये पहले कोई ऐसे शख्स हैं जिन्होंने खुल्लम खुल्ला मतलब ओपनली ऑन एयर ललकारा है अपना इमरान खान के बाद। इमरान खान ने भी इतना नहीं ललकारा, इसलिए भैया थोड़ा बाहर जा रहे हैं, कमरे के अंदर आ रहे हैं, तो किसी ने भी ये इस तरह नहीं ललकारा। ये वह जज है, मैं इसको फिर सल्यूट करता हूँ। इसके जो रिमार्क्स थे ना, दिल को लगे हैं, और इसकी सपोर्ट के लिए हमने कई आवाज़ें भी उठाई हैं, ट्वीट्स भी किए, मतलब ट्वीट्स सॉरी कह रहा हूँ, जहाँ कभी भी पोस्टर आता तो उसके लिए हम इसको लाइक्स भी करते हैं, क्योंकि ये पहला मर्द मुजाहिद है जिसने सच का साथ दिया है और अपनी तमाम ज़िंदगी अपना कैरियर दाव पर लगा दिया। ये थे अहमद फराद शायर। इसकी एक नज़म बड़ी मशहूर होती, बल्कि ये एक से ज़्यादातर वो नज़में लिखते ही फ़ौज के अगेंस्ट हैं, बल्कि अगेंस्ट नहीं लिखते सच ही हैं, और होती उनको लगता है कि हमारे अगेंस्ट है। इसकी एक नज़म थी, ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है इसे उठा लो, ये उठाने वालों से कुछ जुदा है इसे उठा लो। ये पूरी नज़म मैंने सुनी, अब तो मुझे याद नहीं है। यकीन कर जाए ये अमने आमा का मसला है नहीं। इसका एक और शेर है कि अमने जब पूछता हूँ कि अमने आमा का मसला क्यों, यही अमने आमा का मसला है इसे उठा लो। कि जब हम किसी से पूछते हैं ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कि ये अमन क्यों ख़राब है हमारा, तो यही मसला है कि ये जो आप पूछते हो ना इस वजह से अमन ख़राब हो जाता है। आप पूछो ना, इनको उठा लो। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये नज़म जाकर सुनना। यकीन कर जाए इस आदमी ने हिला दिया था इस नज़म में कि ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है इसे उठा लो, ये उठाने वालों से कुछ जुदा है इसे उठा लो। इसको सच पे मुझ पर उठा लिया गया। इसकी स्टोरी अभी लोग साहब ने शायद ये नहीं डिस्कस की पूरी, इसकी स्टोरी और भी है इसमें पॉइंट्स। सिर्फ इसको उठा कर कुछ दिनों बाद इसकी बीवी ने पिटीशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो 2 दिन बाद इसी फरहाद के सेल फोन व्हाट्सएप से कॉल आती है इसकी बीवी को कि आप पिटीशन वापस ले लें, तो आपके जो शौहर है वो 1-2 दिन में घर होंगे, आप पिटीशन वापस कहते हैं वो 2-3 शर्तों पर हमारा डेडलॉक हुआ, उसने पिटीशन वापस ले ली। इसने कहा ठीक है मैं पिटीशन वापस लेती हूँ। जब उन्होंने अपने किए हुए वादे पर उनको वापस नहीं भेजा, इसने दोबारा फिर पिटीशन दायर की। इसकी बीवी ने, अहमद फराद की बीवी ने दोबारा पिटीशन दायर की कि मेरा शौहर ख़तरे में है और मेरे साथ एजेंसियों का रब्ता है। तब इसने बताया, तब वो जो मोहसिन अख्तर कियानी जज थे ना, चीफ जस्टिस, उसको सल्यूट हो, वो भड़के हैं। मैंने कहा ये क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है। उसने कहा कि फैसला कर लो। कि अभी बंदा नान रिकवर हुआ, पहले मैं बुलाऊंगा सेक्रेटरी दिफा को, फिर चीफ सेक्रेटरी को, फिर कोर कमांडर के जो उधर एरिया के हैं, क्या नाम है उसका, नाम भी मुझे अब तो भूल गया, उसको बोल रहे थे, स्पेशल नाम था उनका, मतलब एरिया के जो सेक्टर के कमांडर है उनको बुलाया। तो जो अटॉर्नी जनरल था जिसने ये बकवास किया कि हमारी टेरिटरी नहीं है, ये कि आप पाकिस्तान खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है। एक मिनट मेरी बात नहीं सर, उस अटॉर्नी जनरल कहा कि भाई हम नहीं कर सकते, मतलब उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बयान कलम बंद करके लेकर आए ISI के जो इधर इस एरिया के हेड है, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं उनको भी। तो उन्होंने कहा भाई वो नहीं करवा सकते हम। तो उन्होंने कहा क्या है, वो चांद पर रहते हैं, 17वें 18वें स्केल के एक मुलाजम है यार, इस स्टेटमेंट पर उसको सल्यूट है। उसने कहा क्या है, वो 17वें या 18वें 15वें 14वें स्केल के एक मुलाजम ही तो हैं, आपने क्यों उनको अपने ऊपर इतना हावी किया हुआ है।
और फिर उन्होंने कहा कि ये भी तय होगा। उन्होंने कहा मैं पूरी पार्लियामेंट को अदालत में बुलाऊंगा अगर मामला हल ना होगा तो, और पूछूंगा कि ये मुल्क एजेंसियों ने चलाना है कि लॉ ने चलाना है या अदारों ने चलाना है। बात भी ठीक है। और देखें मैं क्या तो वाकई जब इंसाफ करने की बात होता है तब बड़े बड़े तब बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। सीधे होगा कि नहीं होगा? पेश किया कि नहीं किया? अब पेश करना था इस्लामाबाद। अगर इस्लामाबाद करते तो ज़ाहिर बात है डायरेक्ट केस कोर कमांडर जो ISI का जो भी है हेड था उस पर बनना था, क्योंकि बंदा ही उसी के पास था, उसे उन्होंने उठाया। वो ये सारी चवलें मारते हैं। मैं अब इस पर और गलत लगा नहीं, मुझे तो बहुत गुस्सा उन पर। और ऊपर से कहते हैं कि हम मुल्क को बचा रहे हैं, और जाओ कहीं जाके दूसरे अपने जो दुश्मन मुल्क है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, इजराइल के खिलाफ करो, उधर एजेंसियाँ चलाओ। सारी जोर हमारे ऊपर निहत्तों पर ही। यहाँ से छितर पड़ता वहाँ पहन के 93,000 पैंट उतरवा कर हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनकर वापस आ जाते हो। लानत है हमारे पाकिस्तानी होने पर। मैं भी उठाया जाऊँगा, मुझे भी कभी कभी डर लगता है कि मैं भी उठाया जाऊँगा। देखें बात तो लेकिन सच यही है, बात बिल्कुल सच है, और जो सच जो है वो सच हमेशा कड़वा लगता है, और इसको सच जो है वो इंडिया का जो था प्लान कि हम 2024 या 25 तक ये PO के बाद वो देखिए कैसे सच साबित हो रहा है। अब पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल कह रहा है कि PO के हमारा है ही नहीं। हालांकि खबर न्यूज़ में यही चला रहे हैं कि जो है ना वहाँ का एक वकील खुल के बात भी नहीं कर रहे, कहते हैं कि वहाँ का हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का एक वकील है, उसने ये फिक्रे बोले हैं कि जो कश्मीर है वो फॉरेन टेरिटरी है, वो हमारा हिस्सा नहीं है। इंडिया जीत गया तो इंडिया को तो पिन पॉइंट मिल गया भाई। इंडिया को तो ये एक बहुत वैलिड पॉइंट मिला है मुंह से कि पूरी दुनिया को दिखा सकता है, बता सकता है कि ये देख लो कि वो तो पाकिस्तान ही बोल रहा है कि वो तो हमारा हिस्सा ही नहीं है। भाई ये स्टेटमेंट को UN भी यूज कर सकते हैं लोग, बहुत बड़ा फायदा हो गया है। वो सही कहते हैं कि दूसरे के गड्ढे खोदने वाले खुद ही उनमें गिरते हैं। पाकिस्तान आस्ते आस्ते उसी गड्ढे में गिर रहा है, पाकिस्तान गिर रहा है। पाकिस्तान उस समय नहीं लग रही कि अपने ही लोगों को उठाते हैं, उन्हीं पर कार्रवाइयाँ करते हैं, और फिर उन्हीं मामलों को लेकर इंटरनेशनल मुद्दों पर हार जाते हैं, छितर खाते हैं। मैदान में भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल में भी आ रहे हैं, हर लिहाज अवाम में भी आ रहे हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है ना असल वकार अपना खो चुकी है, खत्म। अब वो बात नहीं रही जो पहले होती थी, अब लोगों को पता चल चुका है। इनके लिए तो मैंने एक क्लिप देखा है, जो हमारे जो कह लें कि जो मौलाना है तारिक जमील साहब, वो मैं देख रहा, मुझे हंसी भी आ रही थी कि वो रो कर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह हमारे जो जर्नल हैं उनको अपनी हिफाजत में रखना। यानी कि सच्चाई से पहले नहीं पता था, इस तरह हम दुआएं करते थे, लेकिन आज पता चल गया ये हकीकत क्या है। तो वो हम खुद को कहते हैं कि हम ज़माना जाहिलियत में थे तब, और हकीकत भी ऐसा ही है। तो इंडिया जीत चुका बेहतरबी। मतलब अगर वो पाकिस्तान वाले देखिए एक केस जीतने के लिए क्या क्या ये प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं। ISI के पास बंदा था, घुमा रहे थे सबको, उसके पास है उसके पास है। ISI ने फिर गेम चली, हो सकता है इसी गेम के अंदर आकर पाकिस्तान के हाथ से PO के चला जाए। यार तुम ये बात सुनो, जो इमरान रियाज खान थे उसको जब पंजाब से उठाया गया, तो IG पंजाब जो था उसने देखें कोई कुछ भी नहीं किया। उसको कितनी सिक्योरिटी है उसका था ना काम का पूरे पंजाब में प्रोवाइड करना। इंस्पेक्टर जनरल है वो, उसने कुछ भी नहीं किया। उससे पूछे तो वो कहता है एजेंसी के पास, एजेंसी से पूछे तो वो कहता है पुलिस के पास है। 4 मंथ बाद आया, 4 मंथ बाद, हमें तो पता है किसके पास था। यार ये एजेंसियां क्या पाकिस्तान के निहत्थे लोगों पर भी ये काम सिर्फ करती हैं, उनका काम ही यही है भाई। निहत्तों पर क्या यार मेरा दुश्मन है ना, उसके पास मेरे पास अगर तलवार है तो उसके हाथ में कुछ नहीं, तो मैं उस पर गालिब ही हूँ। तो ये मेरी मर्दानगी तो नहीं है, तो ये बुज़दिली है। वो वाकई बुज़दिली है। मैदान में जाते हैं, पैंटे उतरवा देते हैं। चलो जी यार क्या इस पर बहस करना है। कभी हमारा भी ये हो सकता है कि यार रुखसार भी उठाया गया, हो सकता है फराज जो उठाया जा चुका है सिर्फ बोलने पर। तो हमारी मेरे ख्याल वीडियोज़ अभी उन तक पहुँच नहीं है, पहुँच गई तो हमारे भी दिन गिने चाह चुके होंगे। फिर मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस।